हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारी इस क्लास पर। तो आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे, क्लास 7 झारखंड बोर्ड के लिए है। ठीक है, देखिए बुक का भी कुछ इस तरह से है, क्लास 7 लिखा हुआ है इसमें। तो आज हम लोग इसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आइए हम आपको भिन्न सिखाते हैं। पहले ये बताओ, भिन्न होता क्या है? बटे वाला संख्या को भिन्न कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? बटे वाला संख्या को भिन्न कहा जाता है। इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। आइए हम लोग भिन्न को पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो हम आपको भिन्न के बारे में बताएं। देखिए भिन्न क्या होता है? भिन्न किसको बोलेंगे? इंग्लिश में फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत बच्चा को इंग्लिश से डर लगता है। नहीं, डरना नहीं है आपको। ठीक है, बटे वाला संख्या को भिन्न बोलेंगे। जैसे 2/3 लिख दिया है ना, 4/5 लिख दिया, 6/8 लिख दिया, तो ये सब क्या है? भिन्न है। ये सब समझ में आया आपको? तो आप बोलेंगे जी सर हम समझ गए, हमको कहीं दिक्कत नहीं है भिन्न में। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम आपसे पूछें कि आपका बुक में किस तरह का सवाल दिया हुआ है, आपको वो पहले देखना है। ठीक है, यहाँ तो आप समझ गए, तो ये हम आपको बुक में दिखाते हैं। तो ये मेरा आपको गाँव नज़र आ गया। ठीक है, हम लोग गाँव से हैं। ठीक है, देखिए झारखंड में झाड़ जंगल ही है सबसे ज़्यादा। क्या तो अपना ये मेरा स्कूल है दोस्तों। उसके बाद हम आपको बुक दिखाते हैं। तो ये रहा आपका बुक। ठीक है, बुक में किस तरह का सवाल दिया है उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे तो एग्जाम्पल ही है, आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए है ना, प्रश्नावली 2 पॉइंट है। क्या बोला गया है? देखिए 3 चिन्ह दिया हुआ है ना, 3 को चिन्ह दिया हुआ है इस तरह का, जिसको लेस देन ग्रेटर देन बराबर बोलते हैं। तो तुलना करना है कि 1 नंबर क्वेश्चन में 7/8 और 3/5 में से कौन सा, देखिए इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा, बताइए आप कैसे इस चीज़ को बनाएंगे आप। इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा 1 नंबर सवाल में? ठीक है, 1 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। 7/8 और 3/5 में जो है, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सवाल क्या था लिख लेते हैं एक बार। सवाल आपका 7/8 और 3/5, 7/8 कोमा 3/5। ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह आएगा इस जगह पे? ठीक है, ये भरना है आपको। तो आपको क्या करना है? क्रॉस गुना करना है। तो अर्थ कितना आ जाएगा? 24, 7 बजे कितना आ जाएगा? 35। तो इधर 35 आ जाएगा। क्या बोल दिया एक बार आपको और अच्छे से। 7/8 है और कोमा क्या है? 3/5, 3/5 है। ठीक है, क्रॉस गुना कीजिए तो इसको, तो 7 बजे कितना हो जाएगा? 35। और 8 8 कितना हो जाएगा? 24। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? बोलेंगे सर 35 बड़ा है। तो 35 को अगर बड़ा दिखाना है तो कैसे दिखाइएगा? उधरे मुंह खोलिएगा। ठीक है, ये वाला चिन्ह आएगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह भरिएगा? इन दोनों के बीच में आप 7/8 और 3/5 के बीच में ये चिन्ह आएगा। ठीक है, ये वाला चिन्ह। तो इस तरह से बनता है सवाल। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए। 12/15 और 12/15 और 11/16। क्या था सवाल? 12/15 कोमा 11/16 में से इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है? क्रॉस गुना करना है इस तरह से, ऊपर नीचे क्रॉस गुना करना है। यानी कि 12 × 16 कीजिएगा, 12 × 16। उसके बाद 15 × 11, 15 × 11। ठीक है, नीचे वाला को ऊपर भेज देना है क्रॉस करके। ठीक है, 16 को 12 के पास भेज देंगे, 15 को 11 के पास भेज देंगे। तब बार बीच में चिन्ह भरना है, कौन बड़ा आएगा। तो ये गुना करके देखिए और ये गुना करके देखिए, इन दोनों में से जो बड़ा आएगा उसके अंदर वही चिन्ह आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे बन जाता है। अगला हम लोग 2 नंबर सवाल को ट्राई करते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है जी? 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित भिन्न को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित भिन्न को क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। आइए हम लोग जानते हैं आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। पहले आरोही क्रम को जानते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम को हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आरोही क्रम बढ़ेगा कैसे? जब कोई चीज़ छोटा रहेगा तभी तो बड़ा होगा। तो जैसे 2 था, 2 से हो गया 3, 3 से हो गया 4, तो ये हो गया 5। ये ठीक है, छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है तो उसको बोलेंगे आरोही क्रम। उसको क्या बोलेंगे? आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम। उसी तरह एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही, इसको क्या बोलेंगे? घटते क्रम। इसको बोला जाता है घटते क्रम। ठीक है, अब घटते क्रम क्या होता है? जैसे 10 था, 10 क्या होगा? घटेगा। जैसे हो सकता है 9 हो जाएगा, 9 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 7, 6, 4। तो ये क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, धीरे धीरे घट रहा है।
धीरे धीरे घटते क्रम में जा रहा है वही, तो इसको बोलेंगे घटते क्रम, मतलब अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम, ठीक। तो उसी तरह भिन्न को आपको बताना है, ठीक है। जैसे 7/8, 2/5, 3/4, 2/5, 2/5, 3/4, 7/9 और 5/12, 5/12 और 8/11, 8/11, 8/11, यह है। तो इसमें आपको बताना है मेरे भाई कि कौन सा घटते, इसमें क्या निकालना है, अवरोही क्रम निकालना है, सॉरी आरोही क्रम। इसको आपको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। तो आपको ये पता करना होगा कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो छोटा को कैसे पता करेंगे हम, तो आपको छोटा पता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको बना के आपको दिखाते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, नीचे वाला नंबर का लघुत्तम लीजिएगा, ठीक है। नीचे में क्या क्या था आप देखेंगे, नीचे में अगर देखेंगे तो 5, 4, 9, 12, 11, क्या 5, 4, 9, 11 और 12, ठीक है। नीचे में इसका लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, लघुत्तम आप इसमें लीजिएगा। तो सबसे पहले तो 2 से खिलाएंगे तो 5, 2 दूनी 4, 9, 11, 6 दूनी 12, ठीक है। उसके बाद किससे खाएगा, 3 से खाएगा, 5 उतर जाएगा, 2, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये 5 है। तो 3 दूनी 6 पंचे 30, यहाँ तक 30, 30, 30 गुना 12, 30 गुना और तो 12 तिया कितना, 36, 360 आएगा इसका एलसीएम। अब जो भी एलसीएम है उसको गुना कीजिएगा, ठीक है, हर भिन्न से। जैसे कि पहला भिन्न था 2/5, 2/5 को हम गुना कर देंगे जितना लघुत्तम आया है उससे, ठीक है। और कटाइएगा, 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना हो जाएगा, 72 दूनी 144, ठीक है, 144। उसके बाद देखिए, सॉरी 10 मिनट से वीडियो ज़्यादा हो गया दोस्त, तो इतना ही अभी रखते हैं। इसको कल हम आपको डीप में बताएंगे, ठीक।